बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं हर बार हर वीडियो में आपसे पूछता हूँ कि क्या हाल है, कैसे हैं आप दोस्त, तो कोई जवाब ही नहीं देता। सबसे पहले तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि कैसे हैं आप सब दोस्त, तो अपने बारे में बताया करें कमेंट करके। नेक्स्ट ये कि मेरी ये एक वीडियो थी एक हफ़्ता पहले की, जिसमें मैंने ये थंबनेल बनाया था, लोगो बनाया था 3D रोटेटिंग का। और इसके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं बार बार कि हमें ये यूज़ करना नहीं आता, इसके ऊपर हम अपना लोगो कैसे प्लेस करें, और दूसरा जो कहते हैं हम प्लेस नहीं कर सकते, उसका कोई और आसान हल बता दें। नेक्स्ट एक और सवाल आया है कि हम आपसे रब्ता कैसे करें। तो भाई ये देखिए, मेरा फेसबुक और ये मैसेंजर, ये सब यहाँ पे फेसबुक है, ये मेरा ट्विटर है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, और यहाँ पे पिंटरेस्ट है। ये मेरे कंटेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट ये कि आप मेरी कोई भी वीडियो खोलेंगे तो जैसे ही आप यहाँ डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो यहाँ पे फॉलो मी ऑन फेसबुक ये है पहला, और टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये लिंक मैंने दे रखे हैं इसीलिए कि जो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो इजीली यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, या फेसबुक पे ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका मैंने बताया हुआ है, इसमें कोई इतनी बड़ी यानी लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने यूज़ की हुई। मैं कनेक्ट करता हूँ, सबको जवाब देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं उन मसलों को लेके चलूँगा साथ में जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे लोगो प्लेस नहीं करना आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे कोई भी बॉक्स ले लेंगे, किसी जैसे ही आ जाता है 200 बाई 200 बाई 200 एक्स वाई और जेड में, वैसे उसी हालत में रहने दें। यहाँ पे इसको फिलेट लगाएं और इसको कर दें 10 या 5 भी आप कर सकते हैं, और ये मैं 10 ही कर देता हूँ इसकी सब डिवीज़न को। यहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं गॉड शेडर्स को, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। आज मैं तफसील से समझा रहा हूँ, थोड़ा आप गौर करें इस चीज़ को। तो कोरोड्रा में हम जाएंगे, यहाँ से मैंने न्यू ले लिया और मैं RGB रखूँगा। अगर आपने स्क्रीन पे लोगो रखना है तो आपको RGB करना पड़ेगा, अगर आपने प्रिंट करना है तो फिर CMY के रखें। तो ये कलर मेरे सब अभी RGB में आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने लोगों का साइज़ 8 इंच बाई 8 इंच रखा हुआ है। आप 800 पिक्सल बाई 800 पिक्सल भी रख सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी आप अपना लोगो इंपोर्ट कर लेंगे या अपना लोगो रख देंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक लोगो है, ये प्लेस कर सकते हैं। मैं इस लोगो को ट्रेस करूँगा यहाँ से, और ये ओके ट्रेस हो गया। इसको कलर दें, आउटलाइन दे के ये सेंटर वाला यहाँ पे जो है डिलीट कर देते हैं कंट्रोल के साथ प्रेस करके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कलर फिल कर दें, और मैंने यहाँ पे लिखना है जी STUDIOS स्टूडियोज़। ये मेरा टॉप का है, इसी में मैं इसको कम करूँगा जिसमें ये फिट आ जाएगा। ये देखें क्यूब के जो साइज़ है ना, वो इसी क्यूब के साइज़ को आपने यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे बॉक्स बनाएंगे तो फिर ये बॉक्स स्क्वायर में नज़र नहीं आएगा, थोड़ा अजीब सी शक्ल में आ जाएगा। आप इसको थोड़ा इस तरह रख सकते हैं। ये सेंटर लाइन कर लें ऐसे। वीडियो को तफसील से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मुझे अक्सर यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं कि आपके पास इतने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, आपकी वीडियो जल्दी बन जाती है। हम तो यही सोचते रह जाते हैं कि आप वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाएं। तो भाई आप किसी के सवालों का जवाब दोगे तो कोई आपकी वीडियोस देखेगा और आपसे सवाल करेगा। मेरे पास तो सवालों का तांता बंधा रहता है, ये बता दें, वो बता दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। तो कोशिश किया करें जो कमेंट्स करते हैं आपके यूट्यूब के
ऊपर, उनके पास फजूल टाइम नहीं होता। हर बंदा टाइम निकाल कर वीडियोस देखता है। जो आपको टाइम दे रहा है उसको आप भी थोड़ा सा टाइम दे दें, उनको जवाब दे दिया करें, इससे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सबको ही जवाब देता हूँ, इसलिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स सबको दे रखे हैं। और तरीक़ाकार भी इसीलिए मैंने बताया हुआ है कि जिसको प्रॉब्लम हो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है, और मैं कोशिश करता हूँ उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये मेरा एक लोगो बन गया है, सिंपल सा, बिल्कुल सादा सा लोगो है। और लोगो हमेशा बेहतर है सिंगल कलर में ही रखा जाए। अगर इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, मसलन यहाँ पे सिंगल, तो ये देखें, तो ये और बेहतर हो गया। सिंगल कलर में बेस्ट है, लेकिन अभी हमने करना है कलर वाला, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कलर वाला ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कलर वाले पैटर्न्स और इस टाइप के लोगोस की फरमाइश आई पड़ी है। तो आज मैं आपको लोगो पिछली दफ़ा वाला तरीके से नहीं बता रहा। वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गौर से देखें, इंशाल्लाह नया कुछ मिलना है आपको आज सीखने के लिए। अच्छा, अब इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लेना है, इसको रहने देता हूँ मैं, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करें, और इसको आप बना लें फ़िलहाल PNG फाइल। ठीक है, SS1 दे देता हूँ मैं और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो ट्रांसपेरेंसी किसी जगह पे नहीं आई हुई। अच्छा, मैं इस स्टूडियो को नहीं ले जाता वहाँ, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूँ यहाँ से, और हम यहाँ पर इसी बॉक्स में से एक बॉक्स दिया हुआ है हमने, तो कंट्रोल प्रेस करके नीचे ले जाएंगे, एक और बॉक्स ले लेंगे। अच्छा, इसको आपने यहाँ से इसका जो Y है ना वो कम कर देना है ऐसे, और इसको इसके अंदर हम ऐसे धंसा देंगे। अब इसका जो Y है ना उसका हम साइज़ कम करेंगे ऐसे, तकरीबन ऐसे देख लेना है कि ये उसका हाफ हो, फिर आपने इसको अप कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ना हो कि फिर अजीब सा हो जाए। 166 से मैं इसको 160 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका मार्जिन जो है ना वो सही कर लें आप, ऊपर नीचे ज़्यादा ये एक दूसरे के अंदर ना लगा हुआ हो, और ये फासला जो है ना वो इसका सही हो, ऐसे। ठीक है, और मुझे ये इसका जो राउंड है ना वो ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 5 और इसको भी 5 कर लेता हूँ। कुछ राउंड ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे। हाँ जी, अब तकरीबन मेरा ख्याल है सही है। हाँ जी, ये बन गया। अब आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर भी डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें, एनी वन, और रिफ्लेक्शन में जाएं, और यहाँ पे लेजेसी इसको कर देना है 25 से 35 तक, तकरीबन ये सही रहेगा। और बस मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, और एक और कलर यहाँ से आप कोई और ले लें, रेड ले लें या ये डार्क सा येलो ले लें। ये वैसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ग्रे कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये आप लगा देंगे। अब हमने एक और मटेरियल बनाना है। अब ट्रिक वाली बात है, ज़रा गौर से देखें। आप यहाँ से कलर लेना है, और यहाँ से आपने क्लिक करना है टेक्सचर पे, यहाँ से अपने उस लोगो को आपने इंपोर्ट कर लेना है, और ये नो, अब ये आ गया हमारे पास। अब आपने यहाँ से क्लिक करके कॉपी शेडर करना है, फिर जाना है अपने लुमिनेंस पे, इसको चेक मार्क कर दें, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें शेडर को, यहाँ पे शेडर आ जाएगा, इसको कर देना है 200। फिर जाना है रिफ्लेक्शन में, यहाँ से आपने रिफ्लेक्शन लेजेसी लेना है। आप ये रिफ्लेक्शन GGX या बैकमैन भी ले सकते हैं।
लेकिन मुझे इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ला के आपने फिर उसको पेस्ट कर देना है और इसको फिर हम 30 कर लेंगे। अभी 30 भी शायद ज़्यादा है तो 20, और हाँ सही है। अब हमने जाना है यहाँ से नॉर्मल में, और इस नॉर्मल में भी इसको पेस्ट कर दें यहाँ से, और इसको हमने थोड़ा कम कर लेना, ये ज़्यादा है। 30 बम्प ये भी अप्लाई करना है हमने। ये 20 से थोड़ा अबव कर रहे हैं। और लास्ट में है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसको भी पेस्ट कर दें यहाँ पे। इसको लाना है कम करना है, क्योंकि इस तरह ये ओवर हो जाता है साइज़। तकरीबन 51 से 55 के दरमियान। बस जी ये बन गया है। अब ये कलर जो हमारा ब्लू है ये नहीं रहेगा, हमारा कलर तो ये आना है। ठीक है, ये तो आ गया। देखें कितनी कमाल रिफ्लेक्शन और कितना खूबसूरत बना है ये। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये देखें ये साइड एक तरफ है और ये दूसरी एक तरफ है, तो इसका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ आज डिज़ाइन किए थे। जैसे कि ये है, देखें। और दूसरा था जी, ये भी मैंने किया था आज। नेक्स्ट ये कौन सा है, इसमें कलर नहीं दिया हुआ, ये था। अब ग्रीन स्क्रीन की ज़्यादा फरमाइश आ रही है तो मैंने अब ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना है इसमें भी। अच्छा ये आ गया, लेकिन अब हमें इसको साइड पे कैसे करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, व्यू मैपिंग में जाएंगे और इसको कर देना है क्यूबिक। ठीक है, ये देखें ये क्यूबिक पे आ गया। नो प्रॉब्लम, ये ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा, लेकिन हमारे साइड्स जो है ना उसने फिल कर दी। ये इस तरह बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो हम ले लेंगे। हम जाएंगे यहाँ से मोग्राफ में, मोर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने वो कॉपी किया हुआ था स्टूडियोज़, और इसको लेना है यहाँ से। आपने यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले लेना है। मेरा अभी फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है तो ये लोड करेगा तकरीबन 1600-1700 से भी ज़्यादा मैंने फ़ॉन्ट कर रखे हैं, तो ये फ़ॉन्ट लोड करने में टाइम ले लेता है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इनको ना कुछ फ़ॉन्ट्स इसमें से डिलीट कर लूँ, सिस्टम पर बहुत हैवी हो रहा है। हाँ जी ये हो गया। तो यहाँ से आप कोई सा भी थिक सा फ़ॉन्ट ले लें, और इसका जो साइज़ है तो हम फ़िलहाल 20 करके देख लेते हैं। मैं इसको ड्रैग करके आगे ले आता हूँ, वो सेंटर में है ना। ये अभी ये 20 है तो आप इसको 3 कर लें। इसको मैं इस तरह ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, उस तरह वो अच्छा नहीं लगना था। एक दफ़ा में जाना था, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 26, बस ये 30 ठीक है। यहाँ से लेफ़्ट है तो आप मिडिल कर लें। यहाँ पे माउस की जो सेंटर वाली बॉल होती है उसके ऊपर क्लिक करें, और इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाना है। और ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, आपने इसके अंदर थोड़ा सा इसको अंदर धंसा देना है, और अब यहाँ से इसको सेंटर कर लेना है, ये ऐसे। अब ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है, थोड़ा मैं इसको ना इस तरह हॉरिजॉन्टली बढ़ा लूँगा थोड़ा सा, बस ऐसे। ये स्पेसेस दे देनी है ताकि ये पूरा हो जाए उसमें। अब ऊपर नीचे से आपने अंदाजे से ना इसको लेवल कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो ब्लू दिया हुआ था, आप इसके ऊपर वो ब्लू अप्लाई कर सकते हैं, और बल्कि इसी ब्लू की कॉपी बनाते हैं, उसको वाइट कर लेते हैं यहाँ से। रिफ्लेक्शन वगैरह और नहीं देनी पड़ेगी, ये आप टेक्स्ट के ऊपर यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिस्प्ले में से जाके गॉड शीट्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है,
अच्छा ये कलर ना मुझे कुछ डिम सा लग रहा है, रेड करके देखते हैं, ये भी सही है। अच्छा अब इस स्टूडियो को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद दोबारा देख लें। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है, इस ब्लू वाले एरो पे क्लिक करके आपने आगे लेके जाना है। ये एक साइड पे जा रहा था, मैं डिलीट करता हूँ। मैं इसको पहले क्लिक करता हूँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आगे लेके जाता हूँ। अब आपने यहाँ से इसको रोटेट कर लेना है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने इसको फिर से अलाइन करना है। सेंट्रल लाइन यहाँ तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे बाहर निकल गया है। यहाँ पे ड्रैग करके आप नीचे लाएंगे और ये ऐसे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये आ गया, दोनों तरफ लग गया, लेकिन दो साइडें अभी भी बाकी हैं। आप यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से रोटेट लें। इस ग्रीन वाले को आपने सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल और शिफ्ट दोनों इकट्ठे प्रेस करके ये रोटेट कर देना है। तो ये 270.283 आ रहा है, तो 270 इसको पूरा करके क्लिक कर दें, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद वहाँ देख लें, ये ना हो कि थोड़ा बहुत ये इधर उधर निकल गया हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही आ गया है। अच्छा अब ग्रुपिंग करनी है हमने। ये हमने क्यूब देखना है कि ये कौन सा और वो कौन सा है। इस क्यूब को मैं नाम दे देता हूँ टॉप, और ये बॉटम, BTM। अब टेक्स्ट जो हमारा ऊपर वाला है ना, इस सारे को आपने सेलेक्ट करके इसके अंदर ड्रैग कर लेना है, ठीक है। हमने कलर पहले दिया हुआ था, ना दिया होता तो ये सारे रेड हो जाना था टेक्स्ट। ये मैं ड्रैग करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें इसका टेक्स्ट चेंज हो गया है, लेकिन आपने टेक्स्ट को कलर दे देना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया। अब हमने एनिमेशन बनाना है। पहले हम इसको बिल्कुल फोकस कर लेंगे सेंटर में, इस तरह से। ये ऐसे मैं इसका फोकस ओके कर लेता हूँ, ताकि ये हम एक साइड पे ना नज़र आए। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपने कैमरा ले लेना है। कैमरा इनेबल हो गया। ये डिसेबल करेंगे तो फिर आप घुमा लेंगे, इनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। कैमरे के एनिमेशन भी इस तरह से बनाए जाते हैं। अगर इंटरेस्ट लेंगे तो मैं इसके ऊपर और भी मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर दिल खट्टा हो जाता है, फिर मैं भी वीडियोस नहीं बनाता। यहाँ से हम लाइट्स ले लेंगे, एरिया लाइट, ठीक है। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, इधर लेके आएँ, और इसको हमने ना थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेना है, ऐसे अपने बॉक्स की तरफ फोकस करना है, और ये फिर अप और थोड़ा बैक, ठीक है। और हम यहाँ से ले लेंगे फिर FBR लाइट। ये लाइट यहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल फ्रंट पे है, तो थोड़ा इसको हमने साइड पे कर लेना है, यहाँ से घुमा के ये ऐसे, और फिर रोटेट कर लें। ये 30 डिग्री के ऊपर घुमाया है, और इसको चाहें तो थोड़ा अप भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट करें और अप कर लें, और एक और कॉपी बनाए यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मसलन ये ऐसे है ना, यहाँ पे स्लाइड्स में जाएं, टैग्स में जाएं, यहाँ से आपने इसको वर्टेक्स कर लेना है आपने एक्सप्रेसो। नहीं यार, एक्सप्रेसो नहीं है, टारगेट ले लेना है, और इस टारगेट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। और अब हमारा ये जो बॉक्स है ना टॉप वाला, इसको ड्रैग करके टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दें।
अच्छा, अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ इस तरफ। ठीक है, अब मुझे ये रोटेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया, उसका फोकस भी सही हो गया। बस अब करीब कर लें इसके। ये देखिए मैं इसको जैसे घुमाता हूँ ना, इसके फोकस आउट नहीं होता। ये देखें, ये उसी के ही फोकस पे घूम रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ मसलन ये ऐसे, तो ये देखें अभी रोटेशन इसकी उस टाइप की ऑफ हो चुकी है। ये थोड़ा आगे भी कर सकते हैं आप। चलें, अब बात लंबी हो रही है। ये हो गया। अब हमने यहाँ से प्लेन लेना है एक, इसको हमने यहाँ से प्लस Z कर लेना है और ये बैक पे जाएं। आपने इसको काफ़ी सारा यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेना है, इसको भी ऐसे बड़ा कर लेना है, चाहे तो थोड़ा और दूर कर लें। ये ऐसे हमारा टारगेट आउट हो गया। मैंने टारगेट पे क्लिक नहीं किया था, फिर कैमरा सेट करना पड़ेगा अभी मुझे। चलें, ये अभी कैमरा सेट हो गया। मैं यहाँ पे एक और कैमरा ले लेता हूँ इसी फोकस पे। सही है, ठीक है। दो कैमरे इसलिए लिए हैं कि मैं जैसे उसको आउट कर देता हूँ तो ये प्रॉब्लम ना करे। यहाँ से हम ले लेंगे एक ग्रीन, एक नया टेक्सचर लेके, मटेरियल लेके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है आपने। इसको कोई रिफ्लेक्शन नहीं देनी। अगर आपने रिफ्लेक्शन दे दी तो ये लाइट्स इफेक्ट इसके ऊपर करेंगी। ये ठीक है, फाइनल हो गया तकरीबन। अब हमने इसको रेंडर करना है। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, आउटपुट, यहाँ से आपने जो साइज़ रखना है वो रख लें। मैं इसी के ऊपर इसको चला देता हूँ। करंट फ्रेम्स हैं तो यहाँ से आपने ऑल फ्रेम्स करना है इसको। 30 फ्रेम्स हैं तो मैं 24 फ्रेम्स रखता हूँ। और एंटी अलाइजिंग के ऊपर जाके आपने बेस्ट कर लेना है इसको। और यहाँ पे एम्बिएंट ओक्लूजन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये काफ़ी टाइम लेगा, तकरीबन ये ये 3 से 4 घंटे ले लेता है। अच्छा, ये आपको तकरीबन समझ इसकी आ चुकी होगी। मैं इसको अभी यहाँ से रेंडर करके आपको दिखाता हूँ। हम सिंगल सीन नहीं इसका रेंडर करेंगे। मैं अपने पीसी की ना स्पीड ज़रा मैक्सिमम कर लूँ। अभी आप नॉइस सुन रहे होंगे मेरे जीपीयू की और सीपीयू की, दोनों चल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो वाइट था वो ब्लैक आ रहा है। अगर आप ब्लैक रखेंगे तो वो वाइट आएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से है। एक और चीज़ रह गई, मैंने इसके ऊपर स्काई अप्लाई नहीं किया। यहाँ से आपने ले लेना है कैश प्रूफ का, मेरे पास HDRI पड़ा है। और अगर आप इसको रिफ्लेक्शन इसकी और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी शेडर करें और ल्यूमिनेंस के अंदर जाके फिर दोबारा पेस्ट कर दें और इसको भी आप 200 कर दें तो इसकी लाइट बढ़ जाएगी। यहाँ से कैमरा तो लिया हुआ है, यहाँ से हम ले लेते हैं स्काई, इसको ड्रॉप करना है उसके अंदर और यहाँ से आपने कर लेना है कंपोजिटिंग। दोनों को चेक मार्क लगाना है और यहाँ से सीन बाय कैमरा को ऑफ कर दें। अच्छा, मैं यहाँ से पहले ये ऑफ कर लेता हूँ ऑल फ्रेम्स, इसको कर लेता हूँ करंट फ्रेम। हम सिर्फ सिंगल फ्रेम के ऊपर ही क्लिक करेंगे। अब हमारा ये जो इमेज है ये हो रहा है। अच्छा, मुझे ना वो रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अंदर वो जो इमेज था वो शो हो रहा है।
इसमें मैंने जो ल्यूमिनेंस है ये ऑफ करना है और इसके रिफ्लेक्शन को यहाँ से कम करना पड़ेगा। ये 20 भी ज़्यादा है तो 10 कर लेते हैं यहाँ से। ब्लर ज़रा और कर देते हैं यहाँ से तकरीबन 15। ठीक है, अब हम इसको करेंगे दोबारा से। अच्छा, एनिमेशन के ऊपर करते हैं, ये चलता रहेगा। अब हमारे पास जो चीज़ है बॉटम है। पहले यहाँ पे बॉटम के ऊपर मैंने फोल्डर टाइप बना रखा है ना, ताकि इजीली समझ इसकी आ जाए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाएंगे हम। यहाँ से हमने 0 पे क्लिक कर देना है, फिर इसको लाना है हमने आखिर में। मैं 90 फ्रेम्स के ऊपर चला रहा हूँ इसको। यहाँ पे हम कर देंगे 180 और फिर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, एक शॉर्टकट है नीचे वाले के लिए, बॉटम में क्लिक करें यहाँ पे अभी आप कर लेना है इसको 180। ये हमने यहाँ से की फ्रेम ले लेना है। फिर यहाँ से आप 0 में जाएं और इसको 0 कर दें, फिर की फ्रेम दे दें। अब चेक करते हैं जी, ठीक है। और अगर हम इन फ्रेम्स को रिवर्स कर दें, एक तरीका मैंने ये बताया था, यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये बताया था। अच्छा, ये स्टूडियोज को इसके अंदर नहीं डाला, टॉप में डाल दिया मैंने, बॉटम में नहीं डाला। इसको बॉटम में डालना था। अभी लास्ट में जाएंगे हम, अनडू करेंगे जी। आप देखें, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो हम यहाँ से की फ्रेम बढ़ा लेंगे, 180 कर देते हैं, डबल हो जाएंगे। इसको आप ड्रैग करके एंड में लेके जाएं। बॉटम के ऊपर क्लिक किया, इसको आप ड्रैग करके लास्ट में ले जाएं। टॉप पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके लास्ट में ले जाएं। अब स्पीड हमारी कम हो गई। ठीक है, और ये इमेज आप इसके ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है। मैंने ये फुल इमेज इसके ऊपर अप्लाई की है, ठीक है, इस टाइप की। लेकिन ये मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। मुझे तो इस टाइप का पसंद है, जिसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन अपनी पूरी ले सकते हैं और इसको एम्बॉस करके हम ऐसे बना सकते हैं जैसे कि हम टीवी के ऊपर बना हुआ देखते हैं, ये वैसे है। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन इसलिए दी है, जो क्रोमा की करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। मैं क्रोमा की भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब हमारे पास ये देखें, ये बन गया। ठीक है, ये रेंडर हो चुका है। ये पूरा इसका तरीका है। इसको मैं फाइल और ये सेव कर देता हूँ। लोगो, कलर का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्रोमा की के बारे में ज़रा बता दूं। मैं वंडर शेयर में बता देता हूं, या प्रीमियर नहीं, इसी में, चलो ठीक है। असल में फिल्मोरा ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और ये इजी भी है, उसमें भी आसान है। ये भी ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, उसमें हमें पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से अपना इंट्रो इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिर इंपोर्ट कर लेता हूँ ये ग्रीन स्क्रीन वाला। इसको मैंने इंपोर्ट किया। ये मैं अपना इंट्रो यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ये 25 फ्रेम्स के ऊपर, और इसको यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करें इस ग्रीन के ऊपर तो ये खुलेगी विंडो। यहाँ से आप क्लिक करें क्रोमा की के ऊपर, देखिए ऑटोमेटिकली ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि हमारी इमेज के ऊपर आ रहा है। नो प्रॉब्लम, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके छोटा कर लें। ठीक है, अब उठा के जहाँ दिल करे रख लें, मसलन यहाँ रख देते हैं हम ये। फिर स्टार्ट में जाके दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। और छोटा करना है तो आप क्लिक करके यहाँ से और छोटा कर दें। ये देखिए,
ये पूरा इसका तरीकाकार है। और इसमें भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उसको भी इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। यहाँ से अगर आपके पास कुछ एजेस आ रहे हैं तो आप ये एज की थिकनेस बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो मेरे ख्याल में जो मैंने आपको बना के दिया है किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना। मैं मज़ीद एक और वीडियो इंपोर्ट करके आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कलर वाली ये वीडियो है या इमेज है, चले मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर देखें, ये अभी हमारी इमेज इस टाइप से आ रही है, इमेज मूव नहीं कर रही, इमेज है ये। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से वीडियो देख के। हाँ ये है, हाँ जी ये वीडियो है। यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ से आपने क्रोमा की को इनेबल करना है, ऑटोमेटिकली वो पीछे से रिमूव हो गया। अब आप इसको ड्रैग कर इस तरह से ड्रैग करके ना ये साइड पे रख लें ऐसे, और इसका जो टॉलरेंस है इसको कम या ज़्यादा इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इसका ऑफसेट वगैरह है और ये थिकनेस वगैरह का है, जो इस तरह से इसको भी एज वगैरह को यहाँ से दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक है। ओके करेंगे। अब इसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे मज़ीद, तो ये देखें, और ये प्ले करूँगा तो ये देखें रिफ्लेक्शन पूरी है, पूरी चमक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक और सवाल है कि हम अपनी पूरी वीडियो में ये इतने सारे कैसे लगाएं। यहाँ इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, यहाँ आगे क्लिक करें, कंट्रोल वी वी वी, और मैं इसको थोड़ा यहाँ से छोटा करता हूँ। ये इस तरह से आप लगाते जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये 1 बाय 1 सब चलते रहेंगे ऐसे। ये एक ख़त्म होगा तो दूसरा प्ले हो जाएगा, ये देखें ये ख़त्म हो गया फिर दूसरा चल पड़ा। ये ऐसे एक बार सेटिंग कर लेंगे तो फिर रखते जाएं। ये इसका पूरा तरीका था जी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।